नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विचारधारा और विश्वास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक भक्त की रक्षा करने के लिए होना पड़ा स्वयं भगवान शिव को अदालत में हाजिर और इसके पीछे क्या थी वजह। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी मंदिर या उधर होने वाले चमत्कार का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि आज हम भगवान शिव और उनके भक्त से जुड़ी एक सत्य घटना आपको सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, यूँ तो आपने इंसानों को अदालत में जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने भगवान शिव को अदालत में जाते हुए देखा है? आपका जवाब ना ही होगा, पर यह चमत्कार से कम नहीं है। तो ये घटना करीब आज से 40 से 45 साल पहले घटी थी। वृंदावन में एक संत रहा करते थे जो रोज भगवान शिव की नित्य पूजा करते और शिवलिंग पर हमेशा जल अभिषेक करते और वहाँ की मिट्टी को तिलक के रूप में लगाकर वापस लौट आते। लेकिन कभी भी वो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। वहाँ आसपास के सभी लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते थे। एक बार एक व्यक्ति ने वहीं के पुरोहित से पूछा कि उन्हें सब जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब पुरोहित ने उन्हें वो सच्ची घटना बताई। कुछ समय पहले दक्षिण भारत के एक शहर में ये व्यक्ति जज हुआ करता था, जिसने एक बार एक ऐसे व्यक्ति का केस देखा कि उसके बाद उसकी सारी जिंदगी बदल गई। दरअसल बात यह है कि ये जज साहब जिस शहर में रहते थे उस शहर से सटा हुआ एक गांव था जहां भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति असलियत में भी काफ़ी भोला और गरीब था, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लिया था। और जब भोला ब्याज सहित उन पैसों को चुकाने के लिए जमींदार के पास गया तो जमींदार ने उससे एक कागज़ पर हस्ताक्षर करवा लिए। उसमें लिखा था कि भोला ने सारे पैसे ब्याज सहित चुका दिए हैं। जिसके बाद जमींदार ने कहा कि भोला, इस कागज़ को ध्यान से पढ़ लो। लेकिन भोला तो अनपढ़ था, इसलिए उसने कहा कि जो भी होगा मेरे भोलेनाथ ही जाने। ऐसा सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया। उसे लगा ये तो अनपढ़ है, अभी कागज़ बदल देता हूँ। उसने धोखे से कागज़ों को बदल दिया और फिर कुछ समय बाद भोले के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा दिया कि भोला ने अब तक कर्ज के पैसे नहीं चुकाए। केस के दौरान जब भोला ने अपने बचाव के लिए वह कागज़ पेश किया तो पहले ही जमींदार ने उसे बदल दिया था। उसमें लिखा था कि भोला ने अब तक सारे पैसे नहीं चुकाए हैं। जिसके बाद जज ने उससे पूछा कि आपके पास कोई सबूत है? कि उसने कहा नहीं, जब मैं पैसे दे रहा था तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था सिवाय मेरे भोलेनाथ के। तब अदालत ने भोलेनाथ को अदालत में पेश होने की इच्छा जताई। अगली सुनवाई के दौरान अदालत में एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा जिसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और उसने जज साहब से कहा कि भोला बेकसूर है। जज साहब ने सबूत मांगा तो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि जमींदार के कमरे के तीसरे कबर्ड में फाइल नंबर 12 में भोले के बेकसूर होने के सबूत हैं। जब इस बात की छानबीन की गई तो पता चला कि ये वाकई में सच था। उस व्यक्ति का नाम भोलेनाथ था। जिसके बाद जज ने भोला से पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, तो भोला ने जज साहब को सारी बात बताई। जिसके बाद जज सच्चाई जानकर हैरान रह गया और पछतावे में आकर संत की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, जज को सबसे बड़ा पछतावा ये था कि साक्षात भोलेनाथ अदालत में आए थे और उनके सामने वे कुर्सी पर बैठा रहा। उन्हें पता ही नहीं चला यह साक्षात भोलेनाथ है। तब जज ने इस पछतावे की वजह से ये संत की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।